मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ आज भी जमकर चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे और पंढुरना और मोखेड़ा में जनसभा संबोधित करेंगे। सीएम कमलनाथ शाम करीब 4 बजे पंढुरना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम टेमनी कला में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे मोखेड़ा के ग्राम सारंग बिहारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। सीएम कमलनाथ ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद गठबंधन होगा, कांग्रेस पार्टी गठबंधन करेगी। सीएम ने कहा कि जिन दलों का लक्ष्य बीजेपी को हराना है उनके बीच गठबंधन होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। शिवराज सिंह चौहान आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। भिंड, ग्वालियर और मंडला में करेंगे जनसभा। शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले ग्वालियर पहुंचेंगे। यहां भिंड में पार्टी प्रत्याशी संध्या राय के नामांकन में शामिल होकर सभा को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान मंडला जिले के बमहनी, घुघरी, बिछिया, मोगांव और बोंडी में पार्टी प्रत्याशी भगन सिंह कुलस्ते के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली दौरे पर रहेगा और इस दौरान चुनाव आयुक्त से बीजेपी नेता मुलाकात करेंगे और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की शिकायत करेंगे। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। 23 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान होना है। आज शाम तक पोलिंग पार्टी बूथ्स पर पहुंच जाएंगी। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने 7 लोकसभा सीटों पर 20% पोलिंग बूथ्स वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी ने इंदौर सीट से शंकर लालवानी को उम्मीदवार बनाया। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की जगह शंकर लालवानी को दिया गया टिकट। शंकर लालवानी का मुकाबला कांग्रेस के पंकज संघवी से होगा। इंदौर सीट पर प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही मध्य प्रदेश में अब सभी 29 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। इंदौर सीट से टिकट मिलने के बाद शंकर लालवानी सुमित्रा महाजन से मिलने पहुंचे। शंकर लालवानी ने सुमित्रा महाजन के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। शंकर लालवानी को टिकट मिलते ही उनका विरोध भी शुरू हो गया। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने शंकर लालवानी को टिकट दिए जाने की नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर की है। कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की तर्ज पर अब बीजेपी कैंडिडेट प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगी। प्रज्ञा इस वचन पत्र में भोपाल के विकास को लेकर अपना एजेंडा जनता के सामने रखेंगी। वहीं दिग्विजय के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह ने 10 साल शासनकाल किया और शासनकाल में कुछ नहीं हुआ तो भोपाल के लिए अब वे क्या करेंगे। भोपाल से बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान के जबलपुर रवाना होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर नामांकन फॉर्म को लेकर मुंबई से आए वकीलों की टीम के साथ चर्चा की और इस दौरान बीजेपी की चुनाव सेल और विधि प्रकोष्ठ के सदस्य भी मौजूद रहे। भोपाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव आयोग से मिले नोटिस का जवाब दे दिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव आयोग को दिए जवाब में लिखा, मैंने किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया। मीडिया ने तोड़ मरोड़कर मेरे बयानों को पेश किया। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मुझे जो यातनाएं दी गईं बस मैंने उसी का जिक्र किया था। मेरे बयान गलत तरीके से दिखाए गए। कंप्यूटर बाबा ने साध्वी प्रज्ञा पर निशाना साधा। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को बनावटी बताया। छिंदवाड़ा के चांदामेटा में सीएम कमलनाथ चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम शिवराज सिंह पर जमकर बरसे। सीएम ने कहा कि जिस तरह मध्य प्रदेश के मामा को विदा किया, अब चौकीदार की विदाई करनी है। सीएम कमलनाथ ने आगे कहा कि साल 2019 से हम नई दिशा में आगे बढ़ेंगे।
छिंदवाड़ा से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ जिले के कोयलांचल पहुंचे। इस दौरान नकुलनाथ ने जनसंपर्क किया। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया कि 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 1 महीने में फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और दतिया से बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा ने सीएम कमलनाथ को चिट्ठी लिखी। दतिया विधानसभा क्षेत्र के किसानों की समस्या को लेकर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। नरोत्तम मिश्रा ने लिखा कि बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ और जिस किसान को कर्ज माफी और बिजली बिल हाफ के झांसे में फंसाकर आपने सरकार बनाई, आज वही अन्नदाता संकट के दिनों से गुजर रहा है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का हाथ थामकर चुनाव लड़ने वाले जयस ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। रतलाम संसदीय सीट समेत प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर जयस अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए चुनौती दी है कि वो या तो साबित करें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मेरी चिटफंड को लेकर किसी कंपनी में हिस्सेदारी है या फिर कुर्सी छोड़ें। कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झूठ बोलने के सारे कीर्तिमान ध्वस्त करने के चक्कर में अपने पद की गरिमा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि ये साबित करके बताएं। अगर उन्होंने ये साबित किया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पर निशाना साधा। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि चिटफंड मामले में मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने नेता प्रतिपक्ष पहले ये बताएं, जब उनकी सरकार में रहते चिटफंड कंपनीज की चलते लोगों को लूटा गया तब वे कहां थे। राहुल गांधी के ट्रैक्टर और ट्रक में पेट्रोल भरने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि राहुल गांधी की बुद्धि जितनी है वैसी ही बात करेंगे। वहीं कांग्रेस ने बचाव करते हुए कहा कि राहुल गांधी के कहने का मतलब कुछ और होता है, बीजेपी वाले कुछ और बताने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सिर्फ उदाहरण दिया। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से बीएसपी के लोकसभा प्रत्याशी बलबीर सिंह कुशवाहा की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। बसपा प्रत्याशी बलबीर सिंह कुशवाहा ने उन्हें झूठे मामले में फंसाए जाने का आरोप लगाया। कुशवाहा का आरोप है कि उनका टिकट फाइनल होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने साजिश करके उन्हें गिरफ्तार करवाया है। बलबीर सिंह जेएमएफसी कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आज सेशन कोर्ट में जमानत के लिए दोबारा आवेदन करेंगे। रतलाम के भोजपुरा ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव के खिलाफ पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया। खरगोन में बिजली सप्लाई की लापरवाही के चलते 10 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, जिसमें कुछ जेई लाइनमैन आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। रायपुर के शैलेंद्र नगर के बंगले में आयकर के छापे में 1.5 करोड़ रुपए और पैसे गिनने की मशीन मिलने पर सियासत तेज हो गई है और दोनों ही राजनीतिक पार्टी एक दूसरे का पैसा होने का आरोप एक दूसरे पर लगा रही हैं। बीजेपी के नेता संजय श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ता के घर से पैसा बरामद हुआ और यह पैसा शराब की एक्साइज ड्यूटी की चोरी कर इकट्ठा किया जा रहा था, जिसका इस्तेमाल कांग्रेस चुनाव में करने वाली थी। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस नेता सुशीलानंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी अपनी चमड़ी बचाना चाहती है। बिलासपुर में शनिवार को हुए बर्तन व्यापारी के 8 साल के बेटे के अपहरण के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस किडनैपर्स का सुराग लगाने में नाकाम रही। फिलहाल बिलासपुर पुलिस बारीकी से पूरे मामले के हर पहलुओं की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में किडनैपर्स बच्चे को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चा घर के बाहर अपनी बहन के साथ खेल रहा था, तभी बिना नंबर की सफेद कार बच्चे का अपहरण करके ले गई। दमोह हटा ब्लॉक के बरौदा के पास बारातियों से भरा एक वाहन पलट गया, जिसमें 16 लोग घायल हो गए। बैतूल में गंज पुलिस ने आईपीएल सट्टे के कारोबारी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से सट्टा की करोड़ों की पर्ची बरामद हुई। ग्वालियर में पुलिस ने सट्टा खेल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी मोबाइल व्हाट्सएप पर
और पर्ची के माध्यम से आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 32,000 कैश के साथ कुछ सट्टा पर्चियां भी बरामद की हैं। बड़वानी में पुलिस ने नर्मदा नदी के किनारे बन रही कच्ची शराब के कारखाने में छापा मारा। पुलिस ने मौके से 10 ड्रम महुआ लहान बरामद की। इंदौर में एक्सीडेंट के मामूली विवाद में 2 युवकों ने एक युवक को चाकू मार दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस ने आरोपियों को धर लिया। ग्वालियर पुलिस ने बहन को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने वाले भाई को गिरफ्तार किया। आरोपी अपनी ममेरी बहन को पिछले 4 वर्षों से बदनाम करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को बेलगड़ा रेत खदान से गिरफ्तार किया और पूछताछ में खुद पर लगे आरोपों को भी कबूल किया। मुंबई में चेकिंग के दौरान 2 बसों से करीब 4.5 क्विंटल चांदी जब्त की गई। पूछताछ में बस चालक और परिचालक ने बताया कि ये सामान एक अनजान शख्स का है, जिसके बस में सवार होने की जानकारी उन्हें है, लेकिन उतरने की नहीं। आशंका जताई जा रही है कि चांदी का इस्तेमाल चुनाव में वोटर्स को बांटने के लिए होना था। हालांकि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इंदौर में कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी और पत्नी की हत्या करने की कोशिश की। घटना में मां और बेटी दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। इस हमले में युवक की पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। ग्वालियर में 5,000 के इनामी बदमाश गब्बर सिंह को पकड़ने गई पुलिस पर कुछ ग्रामीणों ने हमला कर दिया और इनामी बदमाश को छुड़ा कर ले गए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पुलिसकर्मियों से मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। मंदसौर में दिन दहाड़े अपहरण का प्रयास करने की घटना से इलाके में सनसनी का माहौल है। 13 वर्षीय बच्ची अपने छोटे भाई के साथ सामान लेने घर से निकली थी और इस बीच परिजनों को खबर मिली कि कुछ लोग उनकी बेटी का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करके 5 आरोपियों को पकड़ लिया और पकड़े गए आरोपियों में से 4 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले। इंदौर में महालक्ष्मी नगर के किड्स हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आईसीयू में जिस वक्त आग लगी उस वक्त वहां 8 से 10 बच्चे भर्ती थे। हालांकि आग लगने के तुरंत बाद परिजन अपने बच्चों को अस्पताल से बाहर ले आए। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। छतरपुर के भटाटोर में एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बड़वानी के सेंधवा में एक पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। टीकमगढ़ के कुडीला क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए अशोक अहिरवार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पूरी वारदात के पीछे जमीनी विवाद और जादू टोने का शक सामने आया। आरोपियों को अशोक पर शक था कि वो जमीन के विवाद में जादू टोना कर रहा है और इसी वजह से परिवार के लोगों की मौतें हो रही हैं, जिसके बाद आरोपियों ने गांव के बाहर शादी में शामिल होने आए अशोक की हत्या कर दी। ग्वालियर का दिल कहे जाने वाले महाराजा बाड़ा में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाकर कार्रवाई की। ट्रैफिक जाम की स्थिति से परेशान होकर व्यापारियों ने अतिक्रमण के खिलाफ एसपी से कलेक्टर तक शिकायत की थी। शिकायत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फुटपाथ बाजार को हटाकर हॉकर्स में शिफ्ट करने के निर्देश दिए।